इस पंक्ति से एक सीख मिलती है कि ये दुष्ट आदमी है कि ये खुद भी दूसरों को बर्बाद करते करते खुद अपने आप को बर्बाद कर बैठते हैं। ये हमेशा जो दूसरों को बुरा बर्बाद करने की सोचते हैं, जो जिनके दिमाग में बस सुबह उठते ही यही चलता है कि वो खुश कैसे है, ये खुश कैसे है, इसे कामयाबी कैसे मिली, इसके बच्चों को कामयाबी कैसे मिली, ये कैसे कामयाब हुआ। ऐसे दुष्ट आदमी खुद नष्ट हो जाते हैं, उनके बच्चे या फिर उनके परिवार में कभी तरक्की देखने को नहीं मिलती, वो हमेशा नीचे गिरते ही जाते हैं। श्री तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी बात कही है। और ऐसे दुष्ट आदमी दूसरों का अनहित करते करते अपने आप खुद ही नष्ट हो जाते हैं। हाँ, वो एक कहावत है कि जैसे हमारे बड़े बूढ़े हमारे पूर्वज बोलते हैं कि हमेशा खड्डा खोदने वाला खुद ही उसमें गिर जाता है। तो उसको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ये खड्डा खोद रहे हैं उसमें कहीं हम ना गिर जाए। लेकिन दुष्ट आदमी दूसरों को गिराने के चक्कर में इतना डूब जाता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा, फिर भी वह मानेगा नहीं। दूसरों का अनहित ही उसकी सक्सेस है। जो दूसरों का अनहित है वही उसके लिए प्रेरणा स्रोत होता है। वही जो दूसरों का अनहित है उसी में उसको खुशी मिलती है। और ऐसे आदमी किसी दिन किसी को गलत ना कहें, किसी के बारे में गलत ना बोले, गलत ना सुने, जब तक उनको सुकून नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी ही सोचनीय बात है। ऐसे हर जगह होते हैं। अगर आप गांव में हो तो हर गांव में मिल जाएंगे, शहर में हो तो हर शहर में मिल जाएंगे, किसी कॉलोनी में मिल जाएंगे, कहीं भी देख लो आप, ऐसे आदमी हर जगह मिलेंगे आपको, जो दूसरों का अनहित करने के साथ साथ में खुद को भी बर्बाद कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से बचने की एक यही है कि ऐसे व्यक्तियों के मुंह लगो ही मत। वरना अगर आप मुंह लगोगे तो अपनी जिंदगी में खराब करोगे, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो धार के बैठा है कि मुझे तो बुरा ही करना है, इसी में उसका हित होता है। ये है सबसे बड़ी बात। फिर उसी के साथ में तुलसीदास जी ने एक और सबसे बड़ी बात कही थी कि जो ये दुष्ट आदमी होते हैं ये कभी भी अपनी प्रवृत्ति नहीं बदल सकते। इन्हें कितना ही लाड प्यार से रखो, इनके लिए बेशक आप अपनी गर्दन कटा दो, फिर भी ये दुष्ट आदमी अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलेंगे। ये हर रोज काट ही करेंगे। आप कितना भी भला कर लो लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुरा ही करेंगे। ये दुष्ट आदमियों की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है, क्योंकि इनको सुकून इस चीज में मिलता है। तुलसीदास जी इसी पर एक पंक्ति लिखते हैं कि कौवे को कितने ही स्वादिष्ट भोजन खिला लो, कितने ही, लेकिन कौवा कभी भी मांस खाना नहीं छोड़ेगा। और ये बात फैक्ट भी है कि बुरे आदमी को कितने ही लाड प्यार से रख लो, कितना ही अच्छा कर लो उसके साथ में, लेकिन जैसे ही आप उसकी नजरों से दूर हो गए वो आपके बारे में बुरा कहेगा या फिर आपकी बुराई करेगा वो। क्योंकि कौवा जिस प्रकार मांस खाना नहीं छोड़ता, उसी प्रकार बुरा आदमी भी कभी भी बुराई करना नहीं छोड़ता। ये सबसे बड़ी बात है बुरे आदमी की। श्री तुलसीदास जी ने ये बात स्पष्ट तौर पर लिखी है ये कि
कौवे को कितने ही लाड प्यार से रखो, वो मांस खाना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति नहीं है। उसी प्रकार इसी पर एक कहानी याद आती है कि एक बार एक बिच्छू डूब रहा था नदी में। एक साधु आया। एक साधु ने देखा कि बेचारा मर रहा है, इसे बचाया जाए। तो साधु गया। साधु ने उसे जैसे ही निकालने के लिए कोशिश की, उसने डंक मार दिया। फिर वो फिर से छूट कर उसमें गिर गया पानी में। फिर भी साधु ने अपना कर्तव्य निभाया और फिर से उसे निकाला, फिर उसने डंक मारा। ऐसा करते करते साधु ने वो दोबारा पानी में गिर गया। फिर दोबारा साधु ने उसे निकाला, फिर वो पानी में गिर गया। फिर उसने डंक मारा, फिर पानी में गिर गया। अब वो बगल में खड़े हुए आदमी उसे साधु को देख रहे थे। तो जब साधु कई बार कोशिश की, उसने कई बार डंक मारा, फिर भी साधु नहीं माने, तो उनमें से किसी एक ने पूछ लिया कि क्या बात है। फिर साधु से उस व्यक्ति ने कहा कि साधु महाराज, आप ये क्या कर रहे हो? ये बिच्छू आपको डंक मारता जा रहा है और आप फिर भी इसे निकालते जा रहे हो, इसे मरने क्यों नहीं देते? फिर आपको साधु की ये बात जानकर आपको बड़ी ही आपके अंदर एक सुविचार आएगा। फिर साधु महाराज जी उससे बोलते हैं कि मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ, लेकिन ये इसका काम है कि ये डंक मारेगा किसी को देखकर। ये अगर हम इसको बचाएंगे तो ये डंक मारेगा खुद को बचाने के लिए। उसी प्रकार जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वो भी यही सोचता है कि अगर मैं इसके साथ में गलत नहीं करूंगा। वैसे तो बिच्छू तो खुद की सुरक्षा के लिए वो कर रहा था, लेकिन वो दुष्ट आदमी है जो इसी में खुद की सुरक्षा समझता है कि मैं इसके साथ गलत करूंगा तभी मेरा हित होगा। बल्कि वो ये भूल जाता है कि इसमें उसका अनहित होता है। वो बुराई की साइड जा रहा है, वो गलत दिशा में जा रहा है, और आने वाले भविष्य में उसके साथ भी ही गलत हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ओलावृष्टि, ओला जैसे ओले पड़ते हैं फसल पर, तो वो फसल को भी बर्बाद कर देते हैं। इसी के साथ में और फसल को बर्बाद करने के साथ में खुद भी बर्बाद हो जाते हैं। उसी प्रकार दुष्ट आदमी भूल जाता है कि इसमें मेरा भी अनिष्ट हो सकता है। मैं दूसरे का तो बुरा कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरा भी बुरा हो सकता है। वो दुष्ट आदमी इस बात को भूल जाता है। तो भाई, कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे दुष्ट आदमियों से बच कर रहना चाहिए, क्योंकि ये दुष्ट आदमी कभी भी नहीं बदलेंगे। और ये दुष्ट आदमी करते कुछ नहीं है। जैसे कोई भी है, उसकी बुराई करेंगे। हो सकता है कि मनुष्य दिमाग में दो प्रकार के विचार होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। और पॉजिटिविटी ले गया उसे कि हाँ नहीं, ये मेरे बारे में ये ऐसा गलत बोल रहा है, मुझे इसे गलत साबित करना है और मुझे कामयाब होकर इसे दिखाना है। तो उसमें क्या होता है कि मनुष्य कामयाब हो जाता है। वो कामयाबी के चक्कर में जो जहाँ एक गुनी मेहनत करता है, वो 5 गुनी 10 गुनी मेहनत करना चालू कर देता है और कामयाब भी हो जाता है एकदम। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के आदमियों के उकसाने पर। और इसका अगर नेगेटिव ले जाए हो, तो ऐसे दुष्ट आदमियों के तो ऐसे वो भी अगर ये सोचे कि इसने मेरे से ऐसा बोला, मैं इसको ऐसे ही मारूंगा, तब मैं इसके साथ में भी गलत करूंगा, तो उसमें वो आदमी खुद का भी अनहित कर लेता है। वो खुद भी गलत दिशा में चला जाता है। और
अपना ही नुकसान कर बैठता है। ऐसा उकसाने पर अगर दुष्ट आदमियों पे वो गलत कार्य करता है तो गलत दिशा में चले जाता है। तो इसी प्रकार एक सबसे बड़ी एक पंक्ति है। तो अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि भगवान के नाम की जबकि एक सबसे बड़ी महिमा एक ये भी बताई गई है कि वाल्मीकि जी एक डाकू थे और वो दिन रात मरा मरा करते थे कि इसको मारो उसको मारो, ये करो, वो आ गया उसको मारूंगा, उसको लूटूंगा, ये करूंगा ये करूंगा। तो इसी पर एक पंक्ति है कि उल्टा नाम जपत जगी जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। अर्थात कि कर्म की इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि उल्टा नाम, अर्थात कि वो भगवान श्री राम का उल्टा नाम जपते थे। राम की जगह मरा मरा करते थे, मरा मरा मरा। बल्कि उसमें भी मरा 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 बोलते हैं तो फिर उसमें राम 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 आ, बोलने में आ जाता है। कभी आपने नोटिस किया हो तो ऐसा होता है, अगर हम मरा 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 करेंगे तो राम 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 जप में आता है हमारे मुख से, वो अपने आप एक राम 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 की ध्वनि निकलने लगती है। यही होता है गाइस सबसे बड़ी बात कि कर्म गलत कर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी अगर भगवान का नाम जप रहे हैं तो वाल्मीकि जैसा एक डाकू वो भगवान के समान एक संत आदमी बन सकता है। वाल्मीकि जी ने रामायण जी लिखी थी। सबसे पहले रचना वाल्मीकि जी ने की थी, फिर उसके बाद में श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। इसी पर ये कर्म अगर भगवान का हम नाम ले लें, अगर गलत गलत तरीके से भी ले लें, हमारे पूर्वज भी जैसे कि बहुत से बच्चों का नाम, जैसे हमारे माता पिता बाबा हुए, ये बच्चों का नाम जैसे विष्णु रख देते थे, राम रखते थे, भगवानों के नाम पर रखते थे कि ताकि भगवान का नाम जुबान पर आता रहे। इस कारण हमारे बड़े बूढ़े, हमारे पूर्वज हमारे नाम ऐसे रखते थे जो भगवान के नाम से शुरू हो। इससे वो भगवान का नाम भी उनके मुख पर रहता था, कुछ भी हो। जैसे कि हे राम पानी बिताना, हे राम खाना बिताना, हे राम वो ले आना, या फिर हे विष्णु वो ले आना, हे विष्णु खाना बिताना, या फिर हनुमान भगवान। देखा होगा आपने, लेकिन आजकल मॉडर्न जमाना रह गया तो आजकल लोग बाग ऐसा नहीं रखते। ये सोच में परिवर्तन आ गया बहुत ज़्यादा। तो कर्म फल का मैं आपको बता रहा था कि कर्म भी कुछ ऐसी चीज होती है, जैसे कि श्री वाल्मीकि जी डाकू थे लेकिन उल्टा नाम जपते थे, मरा 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 करते थे, लेकिन भगवान की कृपा हुई, एक दिन उनके दिव्य दर्शन हुए और श्री वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म, अर्थात भगवान के समान हो गए वो, और संत बन गए, बहुत बड़े साधु, जिन्होंने आप सोच कर देखो कि उनको कैसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, इतनी उन्होंने ऐसी तपस्या की, उन्होंने ऐसी उनका हृदय परिवर्तन हुआ कि ऐसी तपस्या की कि वो साधु के समान हो गए। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बड़े ही साधु बन गए। और कैसे उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उन्होंने श्री रामचरितमानस को, वो रामायण जी को पूरी उसमें लिख दी। और कहते हैं कि कर्म फल का सिस्टम ऐसा ही है, अगर आप
गलत कर रहे हो फिर भी अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो तो आपको उस चीज़ का पुण्य जरूर मिलेगा। ऐसा मैंने श्री रामचरितमानस की इस पंक्ति में मुझे लगता है, मेरे हिसाब से ये है। और मैं इतना कोई बड़ा ज्ञानी नहीं जो इस चीज़ को विस्तार पूर्वक कह सकूं। श्री रामचरितमानस में भी श्री तुलसीदास जी ने ये बात कही थी कि मैं कोई इतना बड़ा अभी ज्ञानी नहीं हूँ कि जो भगवान के पूर्ण रूपों को बखान कर सकूं। मैं केवल और केवल उनके कुछ लीलाओं का वर्णन कर रहा हूँ इसमें। उनकी पूर्ण लीलाओं का वर्णन करने लायक तो दिव्य दृष्टि मुझ में नहीं है, इतना ज्ञान मुझ में नहीं है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा था। अब गाइस जो सबसे बड़ी बात जो मेरे को लगती है वो ये है कि एक बहुत बड़ी बात है कि कभी कभी आपने सोचा होगा कि अनएक्सपेक्टेड कुछ हमको किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और कहीं भी हमें लग नहीं रहा कि यार ये मेरी सहायता कर सकता है, ये कर सकता है। फिर अचानक एक ऐसा अजनबी आदमी आता है जो हमारी सहायता कर देता है उस टाइम पे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यार ये भी कभी किसी की सहायता कर सकता है। इसी पर एक पंक्ति है श्री रामचरितमानस की कि तुलसी जैसी बहु तव्यता कैसी मिलई सहाय, आप उनी आई ताई पही ताई कहाँ ले गए। तो गाइस ये इस पर यही है कि जैसी होनिहार होती है ना वैसी हमको सहायता मिलती है। अगर हमारे साथ बुरा होता है ना तो बुरे लोगों के साथ में मिलकर हम बुरों के साथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर होनिहार हमको वहां ले जाएगी जहां हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा होना होगा, अगर आप कितने भी बुरे आदमी हो और आपके साथ में अच्छा होना होगा तो आप साधु बन जाओगे जैसे कि श्री वाल्मीकि जी बन गए। और आपको सहायता मिलेगी, सहायता भी ऐसे लोगों को मिलेगी जहाँ पर सहायता भी ऐसे लोगों से मिलेगी जो आपको सत्य मार्ग पे ले जाए, अच्छे मार्ग पर ले जाए। आपको ऐसे आदमी से आपकी भेंट होगी। ये है गाइस। तो सहायता अर्थात बुरा होना है तो बुरा होगा, अच्छा होना है तो अच्छा होगा। इसे ये हमारे बस में नहीं है, ये परमात्मा के बस में। कुछ है कर्म जैसे शास्त्रों में वर्णित है कि ये कुछ भगवान के नाम जपो या फिर उनका पूजा पाठ करो जिससे क्या कि कुछ परसेंट कम हो जाते हैं। मैं कहने ये है तात्पर्य है कि जैसे भगवान शिव को मृत्यु का देव कहते हैं, अर्थात कि वो मृत्यु को टाल सकते हैं। एक बार की आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि किसी के जीवन रेखा हो गई थी खत्म। तो उसने क्या किया कि उसे पता चल गया कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो वो गया और शिवलिंग पे जाकर लिपट गया। अब वो लिपटा ऐसे कि भगवान तुम ही बचाओगे। यमराज जी आ गए लेने के लिए। अब यमराज जी अपना कर्म कर रहे थे। यमराज जी आए और यमराज जी ने देखा कि ये तो शंकर भगवान के लिपटा हुआ है। अगर ऐसे में अगर इनको ले गया तो वो है कालों के काल महाकाल। अगर मैं लेके गया और तो भगवान शिव का अपमान हो जाएगा और भगवान शिव काल को मार देंगे। अर्थात स्वयं यमराज को भी उनसे भय है भगवान शिव से। तो भगवान शिव के उसने शिवलिंग को पकड़ के बैठ गया तो उसने काफी देर इंतजार किया
और वो पता था कि आज के दिन मैं मरूंगा, आज अगर आज पूरे दिन अगर बच गया, भगवान शिव के पास बच गया, तो फिर मेरे मरने से रहा मैं। वो लिपटा रहा और दिन की अवधि पूरी हो गई, जैसे यमराज लेने आए, भगवान शिव आ गए कि तू ऐसे नहीं कर सकता, अब ये मेरी शरण में है, इसे नहीं ले जा सकता। अब उसका जैसे ही समय समाप्त हुआ, यमराज जी चले गए यमलोक को। अब यमलोक से गए तो फिर उन्होंने सोचा कि ये तो षष्ठी के नियम से विपरीत हो गया। वो यमराज जी चले गए भगवान विष्णु के पास में और ब्रह्मा जी के पास में कि प्रभु ये तो गलत है बात है। महादेव जी ने ऐसे ऐसे किया कि मैं उसकी समय अवधि पूरी हो गई, मैं उसे लेने गया और उन्होंने उसको मारने नहीं गया, उसके प्राण हरण नहीं करने दिए। तो फिर भगवान ने भगवान ने जो फिर उसके बाद में उसमें यही था कि शंकर भगवान है जो कालों के भी काल है, अर्थात शंकर भगवान की अगर हम पूजा करते हैं तो हमारी जो समय से पहले जो मृत्यु आ जाती है, जैसे कुछ कर्म है जिनकी वजह से कुछ समय से पहले अनहोनी होने की वो होता है, या डर होता है, हम मतलब मन जाते हैं कुछ, तो उसे टाला जा सकता है भगवान शिव की भक्ति करने से। एक कर्म का सिस्टम ये भी है कि अर्थात भगवान शिव को इसी कारण कालों के भी काल कहा गया है। अर्थात फिर इसी पर भगवान शिव जी का ये मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। इस महामृत्युंजय मंत्र का भी विधि लेख यही है कि अगर हमें इसका अगर कोई बीमार है, कोई घर में कुछ दिक्कत परेशानी, या फिर ऐसा लग रहा है कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है, और अगर वो महामृत्युंजय मंत्र का जप करे तो उससे उसकी जो समय से पहले जो मृत्यु के प्रमाण मिल रहे हैं वो टल जाते हैं। तो अगर तन मन से करो तो वो महादेव मृत्यु को हरा देते हैं और आपको जीवन दान मिल जाता है। महामृत्युंजय मंत्र आप सब जानते ही होंगे। तो भाई ये बात है, और बाकी हम बात करेंगे कि क्या क्या श्री रामचरितमानस में और ज्ञानवर्धक बातें कही गई हैं जिनको जानकर आपको अच्छा लगे, कुछ ज्ञान की बातें मिले आपको। तो भाई आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, और अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे कि क्या क्या हुआ, आपको बताएंगे कि किस प्रकार हमारे कर्म में क्या क्या श्री रामचरितमानस में लिखा गया है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बताएं कि क्या क्या लिखा, वो आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियो के आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ और हमारे शास्त्रों का आप ज्ञान ले सके। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ गाइस कमेंट ज़रूर करें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तो कहते हैं कि जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहाँ हनुमान जी ज़रूर मिलेंगे। तो जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए राम राम।